तो ये आज का चैप्टर है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी किताब पे, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हैं हम जैसे लोगों के उसमें। और जिन जिन लोगों का हेल्थ में चैलेंज है अभी, है ना, हेल्थ में चैलेंज होता है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे, कहीं पे भी, कुछ भी, कुछ ऑर्गन से रिलेटेड, कुछ भी, और ब्लड पैरामीटर्स में ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा है, ब्लड शुगर कम ज़्यादा है, कोई ऑर्गन आपका अफेक्टेड है, आपका विजन, आपके अगर बाल आपको हेल्दी बनाने हैं, लॉन्ग लॉन्ग डेंस बनाने हैं, आपको आईसाइट रिलेटेड कोई इशू है, आपको स्किन रिलेटेड इशू है, आपको थायराइड रिलेटेड इश्यूज हैं, उन लोगों के लिए, या कितनी भी बड़ी छोटी कैसी भी बीमारी हो, रात को नींद नहीं आती है या जो भी है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, ये भी तो मेंटल हेल्थ में ही आता है। तो उन लोगों के लिए आज बहुत सुंदर एफर्मेशन है, और सबसे पावरफुल एफर्मेशन है ये वाली इस किताब की। छोटी सी है, ये आपको मुंह ज़बानी याद हो जाएगी, तो हम पढ़ते हैं इसको। सो या आई डोंट रिमेम्बर रीडिंग। सो Me, Vitti. बिट्टी जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Realizing the kinetic action of the subconscious mind. A psychologist friend of mine told me that one of his lungs was infected. X rays and analysis showed the presence of tuberculosis. At night, before going to sleep, he would quietly affirm every cell, nerve, tissue, and muscle of my lungs are now being made whole, pure, and perfect. My whole body is being restored to health and harmony. These are not his exact words, but they represent the essence of what he affirmed. A complete healing followed in about a month's time. Subsequent x rays show a perfect healing. I wanted to know his method, so I asked him why he repeated the words prior to sleep. He is, Here is his reply. The kinetic action of the subconscious mind continues throughout your sleep time period. Hence, give the subconscious mind something good to work on as you drop off into slumber. This was a very wise answer. In thinking of harmony and perfect health, he never mentioned his trouble by name. I strongly suggest that you cease talking about your own ailments and giving them a name. The only sap from which they draw life is your attention and fear of them. Like the above mentioned psychologist becomes a mental surgeon, then your troubles will be cut off like dead branches are pruned from a tree. If you are constantly naming your aches and symptoms, you inhibit the kinetic action, which means the release of the healing power and energy of your subconscious mind. Furthermore, by the law of your own mind, these imaginings tend to take shape as the thing I greatly feared. Fill your mind with the great truths of life and walk forward in the light of love. या सो दिस इज, ये एक्सपीरियंस है उन पर्सन का, जेंटलमैन का, जिनको ट्यूबरकुलोसिस था। और ट्यूबरकुलोसिस उस जमाने में 30s, ये जानलेवा बीमारी था, ये फेटल डिजीज मानी जाती थी। पीपल यूज टू डाई बिकॉज ऑफ टीबी उस जमाने में, है ना। तो उस पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो उसने बस रोज रात में, सिर्फ रात के टाइम उसने क्वाइटली ये वाला सेंटेंस अफर्म किया: एवरी सेल, नर्व, टिश्यू एंड मसल ऑफ माई लंग्स। तो जिनको लंग्स रिलेटेड नहीं है वो बॉडी बोलेंगे, दैट एवरी सेल, नर्व, टिश्यू एंड मसल ऑफ माई बॉडी are now being made whole, pure, and perfect. Okay, it's WPNP. Whole, pure, and perfect. My whole body is being restored to health and harmony. मेरी पूरी बॉडी हेल्थ और हार्मनी में है, और मेरे बॉडी का एक एक सेल, एक एक कोशिका, एक एक नर्व, एक एक टिश्यू, एक एक मसल, मेरी पूरी बॉडी का होल, प्योर एंड परफेक्ट हो रहा है।
और मेरी पूरी बॉडी ने हेल्थ रिस्टोर हो गई है और हार्मनी है ना। सो ये बहुत प्रोमिनेंट एफर्मेशन होती है जो आप लगातार अपने आप को बोल सकते हो। इसकी वजह से आप देखोगे कि आपकी बॉडी के हेल्थ में बहुत डिफरेंस आने लगा है। तो ये रात को सोने के पहले वो बोलते थे, है ना। फिर उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप ये रात को क्यों बोलते हो सोने के पहले। तो उन्होंने बताया, पूरे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया दैट रात को सबकॉन्शियस माइंड काइनेटिक हो जाता है ना। जैसे अभी तो हमारा बीटा माइंड में है, अभी हमारा दिमाग बहुत चल रहा है, इसका मतलब है कि हमारा कॉन्शियस माइंड चल रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड अभी काइनेटिक नहीं है। काइनेटिक वो जब वो अपना काम करना शुरू करेगा ना, जब कॉन्शियस माइंड शट डाउन हो जाता है। सो दो वर्ड्स होता है ना, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। पोटेंशियल का जैसे आप रात में सो रहे थे तो आपने कोई ना फैन चलाया हुआ था। अगर आप दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो पंखे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, अभी ठंड है यहाँ पे, दोबारा से ठंड पड़ गई है बिकॉज हर जगह बर्फ पड़ रही है। सो पंखे भी नहीं चल रहे, कुछ नहीं चल रहे, पूरे रूम में अंधेरा था, है ना। कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हो रहा था पूरे रूम में, बट इलेक्ट्रिसिटी तो थी ना। तो पोटेंशियल फॉर्म में थी वो। लेकिन उसको जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो वो काइनेटिक फॉर्म में हो जाती है। वो आप देखते हो उसका एविडेंस कि एकदम से पंखा चल गया, प्रेस जल गई, गीजर ऑन हो गया, बिजली आ गई। तो इसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर होती है वो अभी पोटेंशियलिटी में है, क्योंकि अभी हमारा कॉन्शियस माइंड चल रहा है। तो अभी सबकॉन्शियस में बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं हो रहा, है ना। सो कोई खास ज्यादा एक्शन नहीं हो रहा, काइनेटिक एक्शन। बट वो यही समझा रहे थे ये पर्सन कि रात के टाइम जब आप सोते हो उस वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड शट डाउन, जो चेतन मन है हमारा, वो कॉन्शियस वो शट डाउन मोड पे चला जाता है और सबकॉन्शियस माइंड हमारा काइनेटिक हो जाता है। और डेस्टिनी इज इक्वल टू सबकॉन्शियस माइंड। अब चेतन मन में जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है ना, जो इमेजेस हैं, वो हमारी किस्मत बनाती हैं। तो उन किस्मत को चेंज करना आपके हाथ में है। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में आप क्या इंफॉर्मेशन रात के टाइम, जो रात को जो थॉट्स लेके सोते हो, वो आपकी डेस्टिनी बनता है। आपके डिसीजन को अफेक्ट करेगा, वो आपके एक्शंस को अफेक्ट करेगा, बिकॉज वो आपका बीइंग बन जाता है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी आइडेंटिटी। तो ये जो पर्टिकुलर इंसान थे, ये रात के टाइम बहुत देर तक ये वाला सेंटेंस बोलते थे अपने आप को, एवरी सेल, नर्व, टिश्यू एंड मसल ऑफ माई बॉडी। लंग्स बोलते थे क्योंकि उनको लंग का टीबी था, है ना, मतलब लंग्स अफेक्ट होते हैं तो उसमें, तो ये लंग्स बोलते थे। लेकिन अगर कोई और आप बोल रहे हैं तो यू हैव टू स्पीक इट एज बॉडी। Okay, so every cell, nerve, tissue, and muscle of my body are now being made whole. अभी बन रहे हैं। being means प्रोसेस चल रहा है मेरे बॉडी को ठीक होने का। being का मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस वक्त मेरी बॉडी हील हो रही है। नाउ वर्ड ऐड किया है। And pure and perfect is now made whole, pure and perfect. My whole body is being restored to health and harmony. मेरी पूरी बॉडी हेल्थ एंड हार्मनी में है। तो इस तरह से जब हम बोलते हैं लगातार अपने आप को रात को सोने के पहले, रात को सोचने वाले जो हमारे थॉट्स होते हैं वो बहुत जल्दी हमारी डेस्टिनी बनाते हैं। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीजें आपको अपनी किस्मत में नजर आएंगी, आप अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिव चीजें, होल, हील्ड, हार्मनी, अगर ऐसे सोचोगे तो वो आपको नजर आएंगे, है ना। तो इसीलिए ये रात का टाइम, इसीलिए हम मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हैं या अच्छे अच्छे एफर्मेशंस, अच्छे थॉट्स के लिए बोलते हैं। तो यही उनको ये समझाया था इन्होंने कि रात को सोने के पहले उन्होंने। और दूसरी चीज जो बताई है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कि कभी भी अपनी बीमारी के बारे में गूगल सर्च मत करो, ढूंढो मत, उसको कोई पावर मत दो, उसको कोई एयर टाइम मत दो, उसको कोई डिस्कस मत करो किसी के साथ में, है ना। डोंट डिस्कस अबाउट इट, डोंट थिंक। फियर बिल्कुल उसमें लिखा हुआ है दैट फियर को बिल्कुल हटा देना है पूरी तरह से। कोई एक्स एंड सिम्टम्स के बारे में हमको नेम नहीं करना है, बात नहीं करना है। बिकॉज अगर हम ऐसे करेंगे, अपनी बीमारी को बहुत डिस्कस करेंगे, तो हम इनहिबिट कर लेंगे सबकॉन्शियस के काइनेटिक एक्शन को, है ना। आप कैसे हीलिंग होगी? हीलिंग तो नहीं हो सकती है। बिकॉज जो हीलिंग पावर आप चाहते हो, आप नेगेटिव 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 सोच रहे हो, बोल रहे हो कि मुझे दर्द हो रही है, मेरा कब ठीक होगा, मेरा ये है, मुझे ऐसे क्यों हुआ, मुझे ऐसे क्या हुआ, पता नहीं कब, कितने दिन और, ऐसे अगर सोचेंगे, रादर हमको अपनी बॉडी को बहुत स्ट्रिक्ट कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस देने हैं दैट आई एम हीलिंग नाउ, थैंक्स, एंड गिव थैंक्स।
ओके, दिस इज व्हाट, और ये वाला इतना सुंदर सेंटेंस है, बहुत इजी सा है, कोई ग्रुप में अगर डाल सकते हैं तो प्लीज डाल दीजिए, लंग्स की जगह बॉडी करके। और मैम आप मैंने डाल दिया ऑलरेडी। डाल दिया? अच्छा, हाँ थैंक यू जी, सो मच पूनम, यू आर ऑलवेज सो क्विक एंड शार्प, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आई एम तो लर्निंग फ्रॉम यू। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप देखना आपकी बॉडी के अंदर जो भी, अगर आपको इंसोम्निया है, रात को टाइम से नींद नहीं आती, या आपको बहुत वरी की आदत है, ये भी मेंटल प्रॉब्लम होती है ना, तो आप अपने सेल्स को रिजुविनेट कीजिए दोबारा से। वरी, आप वरी और इनवाइट करोगे, हैप्पीनेस आएगा अंदर से तो हैप्पीनेस इनवाइट करोगे। इसीलिए मस्ती से अपने फ्यूचर के सपने देखते रहिए, मजे कीजिए, मौजे करने के लिए पैदा हुआ है सारी, कोई किस्मत विस्मत में एक सेकंड नहीं लगता है कि पास्ट के इतने सारे कर्मों को हटाने में। हाँ, एक दो दिन थोड़ा टर्बुलेंस रहता है, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत स्मूथ सेलिंग हो जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है हमको कि अपने माइंड में अपने थॉट्स को कंट्रोल करके रखना। इसीलिए देखो, ये मैंने पिंक से जो हाईलाइट किया है, फिल योर माइंड विद द ग्रेट ट्रूथ्स ऑफ लाइफ। ग्रेट ट्रूथ ऑफ लाइफ क्या है? हैप्पीनेस, लव, एक्सीलेंट हेल्थ, हार्मनी, वेल्थ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी। ये है ग्रेट ट्रूथ्स ऑफ लाइफ, ट्रू एक्सप्रेशन, राइट एक्शन, पीस, बहुत बड़ी चीज है ना। एंड लुक फॉरवर्ड, वॉक फॉरवर्ड इन द लाइट ऑफ लव। लव जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम आगे पढ़ते हैं, तो अब समरी पे आ गए, इसका मतलब है चैप्टर वाइंड अप हो रहा है। हाँ जी बिट्टी जी। Summary of your aids to health. 1. Find out what it is that heals you. Realize that correct directions given to your subconscious mind will heal your mind and body. Second, develop a definite plan for turning over your requests or desires to your subconscious mind. Third, imagine the end desired and feel its reality. Follow it through, and you will get definite results. Fourth, decide what belief is. Know that belief is a thought in your mind, and what you think you create. Fifth, it is foolish to believe in sickness, that something to hurt or to harm you. Believe in perfect health, prosperity, peace, wealth, and divine guidance. Sixth, great and noble thoughts upon which you habitually dwell become great acts. Seventh, apply the power of prayer therapy in your life. Choose a certain plan, idea, or mental picture. Mentally and emotionally unite with that idea, and as you remain faithful to your mental attitude, your prayer will be answered. Eighth, always remember, if you really want the power to heal, you can have it through faith, which means knowledge of the working of your conscious and subconscious mind. Faith comes with understanding. Ninth, blind faith means that a person may get results in healing without any scientific understanding of the powers and forces involved. 10th, learn to pray for your loved ones who may be ill. Quiet your mind and your thoughts of health, vitality, and perfection operating through the one universal subjective mind will be felt and resurrected in the mind of your loved ones. या तो ये समरी है जिसमें बहुत अच्छे से डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया है कि बीमारी के बारे में सोचना नहीं है, हीलिंग के बारे में सोचना है, एंड रिजल्ट के बारे में सोचना है ना। कोई भी चीज जहां पे भी अगर आपको फिजिकल हीलिंग चाहिए, फिजिकल हीलिंग, वेल्थ हीलिंग चाहिए, आपको रिलेशनशिप हीलिंग चाहिए, तो आपको यही सोचना है दैट माई लाइफ इज ब्यूटिफुल, इजी एंड एफर्टलेस, एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, आई रियली लव माई लाइफ, आई रियली लव दैट that I have freedom from every all bondages। bondages क्या था? हो सकता है फाइनेंशियल बॉन्डेज हो, जिसके कारण आप बहुत वैसे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको हमेशा पैसे के बारे में सोचना पड़ रहा था। हो सकता है रिलेशनशिप बॉन्डेज हो, किसी रिलेशनशिप में ऐसे फंसे पड़े हो ना आप, वहां से खुशी नहीं आ रही है आपको बिल्कुल भी, लेकिन आपको रहना पड़ रहा है ना। कुड बी हेल्थ बॉन्डेज, दैट हेल्थ साथ नहीं दे रही है आपका, आप बहुत कुछ करना चाहते हो बट यू आर नॉट हेल्दी राइट नाउ, सो हो सकता है वो बॉन्डेज है। सो इन वट एवर बॉन्डेज यू आर इन राइट नाउ, आप अपने आप को
you walk free towards plenty. So जब फ्लोरेंस कॉवलशिन ने भी वो सेंटेंस दिया था जो हम रोज सुबह अपनी प्रेयर्स में करते हैं, that I cast the burden of lack to the God within. So lack of health है, lack of relationships है, lack of happiness, lack of finances, कुछ भी हो सकता है. वो बहुत जेनेरिक सेंटेंस है और आपको उसकी वजह से अगर आप सुबह सुबह उठते हो या मतलब जब भी आप अगर बाद में भी करते हो उस प्रेयर को, अगर आप बैठ के बहुत अच्छे से करते हो, आप देखोगे कि सारे तरह के लैक आप बहुत सारे बॉन्डेजेस से फ्री होते जा रहे हो एंड यू वॉक फ्री. दैट वर्ड फ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेंशन्ड एंड स्पोकन. ठीक है, उस वर्ड का से आई एम फ्री, ये बहुत बड़ा वर्ड होता है सबकॉन्शियस माइंड के लिए और ये बहुत डिफरेंस मेक करता है. सो आई वॉक फ्री टू हैव प्लेंटी. प्लेंटी का मतलब हम सबको पता है. और जब ये हमने द गेम ऑफ लाइफ में ये वाला कोट पढ़ा था, एफर्मेशन जो भी आप बोलो इसको, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि वो सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही थी, वो कह रही थी कि जहां पे भी हेल्थ, लव, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, जहां पे भी लैक है, सो यू पुट दैट बर्डन. वो अगर आपको बर्डन, ऑब्वियसली बर्डन ही लगेगा ना ऐसी चीज, अगर कोई कमी है, बार बार आप बंधे पड़े हो, उससे जकड़े हुए हो, सो उसको आप अपने अंदर के भगवान को दे दो. दैट आई गिव दिस वर्क टू यू, दिस इज योर जॉब, ओके, एंड यू वॉक फ्री टू हैव प्लेंटी. सो ये मैंने बोला था आपको, पिछली बार भी समझाया था अ फ्यू लाइक अबाउट 15 डेज अगो, कि जब आप ये वाली एफर्मेशन बोलते हो तो आप अपने आप को इमेजिन करो दैट यू हैव ब्रोकन द वॉल. आपने दीवार को तोड़ के आप यू आर वॉकिंग आउट, है ना. जैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ये वाली जो किताब है, आई एम रीडिंग दिस beautiful book here. This is called Becoming Supernatural. I would recommend everybody to read it. Okay, so इस किताब में भी उन्होंने ये चीज बताई है that अपने मन के इमेजिंग फैकल्टीज का ज्यादा इस्तेमाल करो. यूज द इमेजिंग इमेजिनेशन और इमेजिंग फैकल्टीज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ऑफ योर ब्रेन, है ना. और इमेजेस में वो तो अपने आप मतलब ट्रांसलेट हो जाता है. शब्द जो होते हैं वो चित्र में ट्रांसलेट हो जाते हैं ऑन देयर ओन. सो what we need to do is that जब आप बोलते हो ये वाली चीज, that I that walk free to have plenty or I go ahead to have plenty, so आपको इमेजिन करना होता है उसमें कि एक दीवार है जिसको तोड़ के आप निकल रहे हो बाहर, और आपके हाथ बिल्कुल ऐसे दोनों बॉडी के दोनों साइड्स पे है, चिपके हुए बॉडी से नहीं, थोड़े से ऐसे, है ना. सो दोनों साइड पे ऐसे हाथ खुले हुए हैं एंड यू आर वॉकिंग अहेड, अपना विद योर हेड हेल्ड हाई, अपना सिर ऊंचा करके आप वॉक कर रहे हो. ये उन्होंने वॉकिंग मेडिटेशन में भी बताया है, तो उन्होंने उसके वेरिएंट्स भी दिए हुए हैं कि इस तरह से आप वॉकिंग. और वॉकिंग मेडिटेशन ये टोटली डॉक्टर जो डिस्पेंजा का ही उन्होंने इजाद किया था इसको, और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने वही लेके आए थे वॉकिंग मेडिटेशन का. सो वॉकिंग मेडिटेशन यही है दैट यू वॉकिंग अहेड एज अ न्यू यू. सो अगर मैं वॉक अहेड करूंगी तो एज अ न्यू दीप्ति आई विल वॉक अहेड टू हैव द न्यू यू, टू हैव द न्यू मी, है ना, इस तरह से. और मैंने सारे जो बर्डन, मेरी सारे जहां भी जिन जिन चेन से मैं बंधी हुई थी वो मैंने पीछे छोड़ दिया उस दीप्ति को, और मैं आगे वॉक कर रही हूँ. आई गो हेड टू हैव प्लेंटी, प्लेंटी की तरफ जहाँ पे सिर्फ अबंडेंस, गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी है ना. तो जितना ज्यादा जब आप एफर्मेशन करते हो तो आप अपनी इमेजिंग फैकल्टीज को, इमेजिनेशन को, चित्रों को, है ना, फोटो के रूप में आप देखो, तो उतना ज्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेनिंग होती है. और जितना सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें डिपॉजिट होती है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ इमेजेस होती हैं, शब्द नहीं होते. वो शब्द को इमेज में ट्रांसलेट कर लेता है. तो आप पहले ही इमेजिनेशन कर लो, जैसे ही शब्द निकल रहे हैं आपके, दैट आई वॉक अहेड टू हैव प्लेंटी, आई गो हेड टू हैव प्लेंटी. सो यू आर वॉकिंग विद योर आर्म्स ओपन एंड योर हेड हाई एंड सेइंग दैट यस आई एम रेडी, आई एम वर्दी, I'm worthy, I'm ready to have plenty in my life. और जो मेरी limitations और कमियां थी उनको मैं उस दीवार के पीछे छोड़ के, उस दीवार को तोड़ के मैं आगे आ गया हूं, है ना, इस तरह से. ये वाला आप ऐसे कर सकते हो. और जो बाकी हम दैट ऑल माई रिलेशनशिप्स आर जॉयफुल एंड फुलफिलिंग, आप एकदम से सोचो कि आप सिर्फ स्माइल के साथ सबसे बात कर रहे हो, हेलो हाय, हैप्पीनेस एंड कूदना फानना, ये लाइक उस तरह की फीलिंग. तो उसको आप इमेजिन करो. तो इमेजेस के साथ जब शब्दों को आप चूज करोगे तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा पावरफुल लेवल पे, अनदर लेवल की होती है.
और बहुत जल्दी वो सेटल होते हैं। तो किसी चीज को इफ यू आर एफर्मिंग समथिंग इन योर लाइफ कॉन्स्टेंटली बट नॉट रियली सिटिंग एंड इमेजिनिंग, आप उसको इमेजिन नहीं कर रहे हो, तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा। ये जो ट्यूबरकुलोसिस वाले जेंटलमैन थे जिनका अभी हमने पढ़ा एक्सपीरियंस, दैट एवरी नर्व मसल सेल एवरीथिंग इन माई बॉडी इज, है ना, रिस्टोरिंग। सो ये जो थे इनको 1 महीना लगा है ऐसी बीमारी से बाहर आने में जो लाइलाज बीमारी होती थी। इट डिड नॉट हैव अ ट्रीटमेंट देन, बैक देन। दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑल 30s 40s 50s की बात है। उस वक्त ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट नहीं होता था। जिनको टीबी होता था, क्योंकि ये बहुत ही कंटेजियस डिजीज होती है, एक से दूसरे को फैल जाती है, तो जब टीबी होता था तो बहुत दूर पे कहीं पे एक सैनिटोरियम बने हुए होते थे शहर से दूर, उनको वहां पे जाके रहना पड़ता था। तो हम लोग जो दिल्ली में रहते हैं, तो मेरे जो ऑफ कोर्स एंसेस्टर्स जो पहले, वो सब बताते हैं, जो बुजुर्ग हैं जो अभी दुनिया में नहीं है, वो बताते हैं कि उनको शिमला भेजा जाता था। जैसे दिल्ली में नॉर्थ में अगर किसी को टीबी होता था तो उनको शिमला के पास में एक टीबी का सैनिटोरियम है, जो शायद आई डोंट नो वेदर वो अभी भी है। हमारे कुछ है पार्टिसिपेंट जो शिमला से ज्वाइन करते हैं, उनको पता होगा। आई हैव नॉट रियली डन एनी रेकी रिसर्च ऑन इट, बट देन मुझको ये उन्होंने बताया था, लाइक मेरे इन लॉज ने, कि ऐसा वहां पे जाके रहते थे, तो उनको शहर में नहीं रहने देते थे क्योंकि बहुत कंटेजियस होता था डिजीज। अब देखो, मतलब वो ये वाली सिचुएशन, ये जो जेंटलमैन थे, इन्होंने ये वाला एफर्मेशन और सेंटेंस बोल बोल के अपने आप को 1 महीने में 100% हील कर लिया। रात को सोने के पहले, प्रायर टू स्लीप, ये नॉन स्टॉप बोलते थे, है ना। तो इस तरह हम भी अगर अपना, आज के जमाने में हमारे पास टाइमर है लगाने के लिए, तो अगर आप 5 मिनट का या 10 मिनट का टाइमर लगा के आपको जो सेंटेंस, जो आपका बर्निंग डिजायर है, सपोज आपको घर खरीदना है, तो बाय द डिवाइन लॉ, थैंक यू सो मच दैट आई नाउ नाउ लिव इन माई ब्यूटिफुल होम। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ना नाउ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये सब नहीं पता होता, वो बस कमांड्स पे चलता है। तो आप कमांड में क्या बोल रहे हो? नाउ आई हैव दिस ब्यूटिफुल हाउस एंड आई एम सो हैप्पीली लिविंग हियर एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। फील द फ्रेश सनशाइन इन द मॉर्निंग कमिंग ऑन योर फेस। फील दैट आप वहां पे बैठ के चाय पी रहे हो, यू हैविंग योर कप ऑफ कॉफी विद योर फैमिली, और यू हैविंग इट अलोन, मे बी यू रीडिंग समथिंग एंड यू सिटिंग देयर, मे बी वर्किंग ऑन योर लैपटॉप। आप कुछ कर रहे हो, बहुत मजा आ रहा है आपको, मे बी आप धूप में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हो, सुंदर सी बालकनी है और वहां पे, सो आप कमांड्स इमेजेस के फॉर्म में, शब्द और इमेज, चित्रों का और शब्दों का चयन करो, तो सबकॉन्शियस माइंड को फिर टाइम नहीं लगेगा। जैसे टीबी उनका 1 महीने में पूरी तरह से वो रिकवर हो गए थे, वैसे ही हमारा कितनी भी क्रॉनिक, कितने भी जन्मों की पुरानी हो, है ना, वो अभी फुलफिल हो जाएगी बहुत जल्दी, लाइक इन अ फ्यू डेज। ये इतनी पावर होती है अवचेतन मन में, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं था। हम अभी भी नेगेटिव लूप में रहते हैं, अभी भी हमने अपने आप को बहुत वल्नरेबल बना, अभी भी हम चीजों के लिए सोचते हैं पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं है। नहीं सोचना है ऐसे, आप कमांड्स पे वर्क करो, आप डेडिकेट करो टाइम, दिन में 2 बार या 3 बार, कि ये मेरे इमेजिनेशन का टाइम है और आपको जो जो अचीव करना है, जैसे इन्होंने बताया डॉक्टर मॉफी ने, है ना। सो इस तरह से जब हम करेंगे, हम डेफिनेटली देखेंगे कि हमारे लाइफ में मॉन्यूमेंटल डिफरेंस आ रहा है, और वो तो आपको गुरु दक्षिणा देनी है मुझे, ठीक है। मॉन्यूमेंटल चेंजेस जो आप अपनी लाइफ में लेके आओगे, ये मैं गुरु दक्षिणा मांग रही हूँ आपसे, दैट यू हैव टू इम्प्रूव योर लाइफ टू दैट एक्सटेंट। मैं आपको किसी भी चीज के लिए सफर होता हुआ नहीं देख सकती, और मैं देखना नहीं चाहती। अगर आपको लगता है, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, जैसे प्रिया ने अभी बोला, मैं इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए मैनेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो गुरु दक्षिणा चाहिए आपसे, कि आप अपने सारे सपने पूरे करो। आप 10 की 10 अपनी ड्रीम लिस्ट को स्ट्राइक ऑफ करो, नए सपने देखो, इवॉल्व हो, आगे बढ़ो जिंदगी में, बहुत पैसे से मजे करो। पैसे को बहुत अच्छा लगता है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो पैसे, है ना। आप इतनी सुंदर हेल्थ करो कि आपको हेल्थ का बॉन्डेज ही ना रहे। आप इतनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय करो कि बिल्कुल, मतलब जो मैं बोलती हूँ ना, फुल टू हेल्थ, वो वाली, वैसी वाली, इतनी सुंदर सारे रिश्ते कर लो, इस लेवल पे पहुंच जाओ जिंदगी में कि आप हर एक को, जो सबसे बड़ा दुश्मन जिसको आपने शायद कभी सोचा होगा, वो होगा आपका, उस एनिमी को भी आप दिल से दुआ दे पा रहे हो कि इसको खूब विजडम, खूब खुशियां इसकी जिंदगी में आए, है ना। उस लेवल पे, उस हद तक आपको पहुंचना है। और जो जो चीजें बिजनेस है, आप
बिल्कुल आप बी द बेस्ट बेस्ट बिजनेसमैन इन योर एरिया, इन योर सिटी, इन योर कंट्री, राइट? खूब घूमो फिरो, मजे करो जिंदगी में, है ना? खूब लोगों का इतना इतने केपेबल हो जाओ, इतने सक्षम हो जाओ कि लोगों की बड़ी आराम से सेवा कर पाओ, तन से, मन से, धन से, अन्न से, जैसे भी आपको करना है ना? तो उस तरह समय देके आई थिंक ये तन मन धन अन्न तो मैं बोलती आ रही हूँ आपको, लेकिन आई थिंक समय देना लोगों को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? आजकल जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, इतनी मेहनत से जिंदगी भर उन्होंने हम सबको, लेकिन बच्चों को टाइम ही नहीं होता है अपने पेरेंट्स के लिए। तो उनके लिए थोड़ा टाइम, उनके लिए वो 5 मिनट की फोन कॉल, जो जो बच्चा शायद किसी और देश में रहता है, वो पेरेंट्स का पूरा दिन वसूल कर देता है ना? जस्ट शेयरिंग टू पेरेंट्स दैट दिस इज देयर, दैट इज देयर, और इवन टू फ्रेंड्स फॉर दैट मैटर, है ना? हो सकता है कभी किसी का लाइफ में कुछ गो थ्रू कर रहा हो, उसको अपना थोड़ा सा टाइम देना, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें, ये भी सेवा सेवा भाव है। तो तन मन धन अन्न एंड समय सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरह करके अपनी ज़िंदगी को आप भरपूर लिव करो, है ना? तो मेरी भी जो अभी, नहीं तो मैं नहीं चाहती कि मेरे 9 के 9 ही रह जाएं हमेशा ड्रीम लिस्ट में, ये 10वां भी तो पूरा करना है। दैट आप सब बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो अपनी जिंदगी में, तो मेरा 10वां भी स्ट्राइक हो जाएगा फिर। So that way, so enjoy your life to the fullest, and I bless you from the bottom of my heart that you all have all your dreams answered in the most amazing way, and live a surreal life of your dreams, and become very beautiful people inside out, है ना? अंदर और बाहर, दिल भी बहुत सुंदर, ऊपर से भी बहुत सुंदर, और जिंदगी भी बहुत सुंदर। सो ऐसे ही, एंड थैंक यू पुष्पिंदर सोरी बिट्टी जी फॉर रीडिंग सो Thank you, ब्यूटिफुली, ma'am. थैंक यू Thank सो you. मच। Thank you.